साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का साथियों टॉपिक चल रहा था हमारा। तो नंबर सिस्टम की आज सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ थ्योरी इस नंबर सिस्टम के बारे में, परिभाषाएं बताई थी, कुछ थ्योरी बताई थी, कुछ संख्याओं के बारे में बताया था। आज साथियों मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूं। कल की जो थ्योरी बताई थी उसके बेसिस पे आज तो देखें अपना जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या है बच्चों? संख्या पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास कि 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये। तो आप कल मैंने बताया था, तो आज देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि हमारा फॉर्मूला होता है कि योगफल किसी भी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1/2। ठीक है, ये वाला सूत्र। तो देखो अब अपने पास क्या दे रखा है, 1 से 50 दे रखा है। तो n का मान आप क्या मानोगे? 50। n का मान क्या? 50 मानना है आपको। अब n का मान 50 मानने के बाद इसमें रखो, आप इस सूत्र में रखो 50 इंटू 50 प्लस 1/2, 50 प्लस 1/2। आगे देखो 50 और 1 51/2। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो कट रहा है, इसको काट लो। 50 2 कट रहा है 25 बार। ठीक है, जो हमने काटा है वो कैसे काटा है, 2 का भाग दिया 50 में, कितनी बार गया? 25 बार। अब अपने पास बचा है 25 गुणा 51। ठीक है, 25 गुणा 51। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप। 25 को एक बार मल्टीप्लाई करो, 25 एकम 25, 25 का 5 असल लगी 2, और 25 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। 25 पंजा 125, 125 सर 2 127, 25 पंजा 125, 125 सर 2 127। तो अपना आंसर बच्चों ये आ गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बार मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो क्या तो आप एक एक संख्या का मल्टीप्लाई करो, या आपको आता है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो। 25 एकम 25, 25 का 5 असल लगी 2, और 25 पंजा 125 और 2 127। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लगातार n जब सम संख्या हो, जैसे लगातार n सम संख्या जैसे कैसे आए। अब आप ये बताओ कि 1 से 100 तक जब मैं प्राकृत संख्या लेता हूं तो उसमें सम कितनी आती है और विषम कितनी आती है। तो जाहिर सी बात है कि सम तो 50 और विषम भी 50, क्योंकि टोटल संख्या 100, तो सम कितनी 50 और विषम भी कितनी बच्चों 50, विषम भी कितनी 50। ठीक है, ये सम 50। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लगातार n सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको दिया, जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल दिया कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो किस सूत्र के माध्यम से करेंगे? आपको करना है x कोष्टक x प्लस 1 वाले सूत्र से, या आपको इसको n कोष्टक n प्लस 1 बनाना है तो इसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, वो तो आप अपने अंदाजे से कुछ भी लिख सकते हो, रटना नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखो। अब निकालो सम संख्या। तो पहले तो मैंने लिखा सम संख्या। अब टोटल संख्या कितनी है अपने पास? 100 में मैंने 2 का भाग दिया तो सम संख्या आ गई 50। सम संख्या कितनी? 50। ठीक है, और विषम संख्या कितनी? ये भी 50। ठीक है, सम संख्या कितनी? 50, विषम संख्या कितनी? 50। अब आपको करना क्या है, इस सम संख्या को जो 50 आया उसको इसमें रख लो आप। n का मान पुट करना 50, अब इसमें रखो आप 50 कोष्टक 50 प्लस 1, 50 कोष्टक 51, यानी कि गुणा। कोष्टक की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? गुणा।
क्या हो गया, 5 को गुणा किया 1 से, 5 एकम 5। गुणा करने का तरीका देखो आप, 0 को रहने दो, 5 एकम 5, 5 25, 25, फिर क्या है 0, 25 50, ठीक है। 5 को 1 से करो, 5 एकम 5, और 5 को 5 से करो 25, और फिर एक 0 लगा लेना, 25 50 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। आगे जैसे ये तो आपको सम संख्या दे रखी थी, अब विषम संख्या दे तो आपको क्या करना है, देखो आगे विषम संख्या दे तो आपको क्या करना है, जैसे अपना लास्ट है, इसके बाद लगातार n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर। क्या सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, या आप n स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने वहां पे 50 सम संख्या ली तो यहां क्या ले लूंगा, 50 विषम संख्या, 1 से 100 तक लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, संख्या का योग, तो क्या आएगा, वही 50 तो ये संख्या आ गई विषम, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस सूत्र में लिखना है 50 का स्क्वायर यानी 2500। कितना आ गया बच्चों, 2500 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2500। आगे देखो अपना जो लास्ट का क्या है, इसके बाद हम करते हैं अगला करते हैं n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब आपको कोई प्राकृत संख्या दे रखी है आपको कि कोई प्राकृत संख्या है, जैसे 1 से 10 तक है, तो उनका वर्गों का योग कैसे याद करेंगे, योगफल कैसे याद करेंगे, तो कैसे करना है आपको, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1/6, ठीक है। n कोष्टक n+1 कोष्टक n+2 सॉरी 2n+1/6, 2n इधर 2n+1 कर लेना भाई, 2n+1/6, ठीक है। ये सूत्र होता है। अब जैसे आप लगातार इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करोगे, इसका जो दिख रहा है ना आपको, n कोष्टक n+1 2n+1/2 ऐसे करना है, 6, ठीक है। अब देखो, अब आपको एग्जांपल दे रखा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही प्लस 6 का, 7 8 और लास्ट में 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको स्क्वायर दे रखे। अब इनका योगफल कैसे करेंगे, तो n को आप क्या मानोगे, 10, n को क्या मानोगे, 10। अब जो आपका फॉर्मूला है उसमें n का मान आप रख दो, जैसे रखो n को माना आपने 10, तो रखो भाई, कैसे रखोगे, 10 + 1 और 10 को 2 से गुणा करो 20, और 20 + 1/6, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्या रखा, n का मान, आपने क्या रखा, n का मान। देखो अब आगे है 10 + 1 गुणा 11, क्योंकि कोष्टक के बाहर किसका साइन, मल्टीप्लाई का साइन, गुणा 20 और 1 21, 21/6, इतना आ गया, ठीक है। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, इनको काटना है, 3 से काटो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब देखो ये 2 एकम 2 और 5, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, 5 को और 7, 5 को 11 को और 7 को मल्टीप्लाई करना है। 5 11 और 7 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, 11 पंजू 55, 55 गुणा 7। अब क्या करेंगे, 7 पंजू 35, 35 का 5 असर लगे 3, और 7 पंजू 35, 35 और 3 38। इसका बच्चों आंसर 385। क्या समझ में आ रहा है, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 385 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अगला नेक्स्ट सवाल हमारे पास
n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, आपके एग्जाम में बच्चों अगर क्वेश्चन आता है कौन से वाला कि 1 से 7 तक घन संख्याओं का योग ज्ञात करो, 1 से 7 तक घन संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप कैसे करोगे? ये आपके पास उत्तर है n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे 1 से 7 तक की घन संख्याओं का योग क्या होता है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके प्लस और 7 का क्यूब। ठीक है, अब आपको तरीका वही करना है, क्या? जो लास्ट में संख्या आई उसको आपको n मानना है, n बराबर 7। क्या? n बराबर 7। अब उसमें रखो, उस सूत्र में रखो भी 7 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 7 + 1 8 गुणा 8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हो। हाँ ठीक है, अब 2 से काट लो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये 4 हो जाए। 7 गुणा 4 का होल स्क्वायर यानी 28 का होल स्क्वायर। अब 28 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ठीक है, 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 8 8 64, तो मेरे 28 को 28 से गुणा करना, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 56, 784। ये आपका क्या है बच्चों? आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये जो मैंने सवाल समझाए थे ये आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हूब के हूब पूछे जाते हैं। ऐसे कैसे पूछे जाते हैं? ठीक है, आगे देखो, आगे जो थर्ड अपना सवाल है, नेक्स्ट सवाल है जो, वो है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या क्या है? भाई 1 से 100 तक की संख्याएं होती है जिनमें शून्य यानी जीरो कितनी बार आता है? तो कितनी बार आएगा बच्चों? 11 बार। 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है? 11 बार। वेरी गुड। अगला नेक्स्ट सवाल, अब हम करते हैं अगला टाइप, अपना क्या आ गया? सेकंड टाइप। अब इसमें करेंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई का क्या? अंक ज्ञात करेंगे। अब आपने छोटी क्लासों में या आपने तैयारी कर रहे हो तो सुना होगा कि इकाई का अंक, जैसे मैं बोलूंगा 779, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? तो आप बोलोगे सर इकाई का अंक इसमें 9 है। ठीक है, ओके। 622, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? आप बोलोगे सर इकाई का अंक 2 है। ठीक है, अब मैं आपको यह बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 344 इंटू 356। अब इसमें बताओ इकाई का अंक क्या है? तो आप क्या करते हो कि 344 को 356 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई लंबा करोगे और फिर देखोगे लास्ट में कि इकाई का अंक क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ोगे, फिर देखोगे इकाई का अंक क्या आ रहा है। मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। चाहे कितनी भी आपको संख्याएं दे रखी है, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे कैसे भी आपको संख्याएं दे रखी है, तो कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं? देखो बच्चों, आओ इधर, हम सीखते हैं टाइप सेकंड नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब देखो आपके पास ये कितना है? 673। 673 में इकाई का अंक 3, वेरी गुड। 624 में 4 और 720 में 0। ठीक है, अब बताओ आपको क्या करना है? इकाई के अंक वाले को ही आपको गुणा करना है। जैसे 3 को गुणा किया 4 से, ये आ गया 12। ठीक है, अब 12 में इकाई का अंक क्या है? 2। 12 में इकाई का अंक क्या है? 2। 2 को गुणा किया 0 से, ये आ गया क्या? 0। तो बच्चों हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? ये आपका आंसर।
क्या होगा हमारा इकाई का अंक 0। या ये बात ध्यान रखो, अगर किसी संख्या की गुणा में अगर इकाई का अंक आ रहा है कोई संख्या में एक बार या दो बार, ठीक है, इकाई का अंक आना चाहिए। जैसे ये संख्या दे रखी है, इसमें इकाई का अंक आ रहा है 0, ठीक है, और सारी संख्या किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा, 0। दैट्स ऑल, वेरी गुड। ठीक है, अगला नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 325 में इकाई का अंक 5, 722 में 2 और 233 में 3। ठीक है, तो वही सीरीज अपनाएंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आया 10, और फिर 10 में की इकाई का अंक क्या है 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो बच्चों 0 आए। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपको इनके क्वेश्चन आंसर आते हैं तो अपना नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देते रहें। जैसे आगे 10, अब इसका भी क्या आ गया 0 इकाई का अंक, कैसे आया 5 और 2, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 और 2 हो तो ये क्या बनाएंगे 5 दूनी 10, और 10 को 10 में इकाई का अंक 0, उससे किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसमें भी बच्चों इकाई का अंक क्या आ गया 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो आप लाइक करते रहें वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, आगे देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, इकाई का अंक याद करना है। क्या, इकाई का अंक, कैसे इकाई का अंक कैसे याद करोगे, इसमें वही सीरीज अपनानी है, आपने प्रोसेसिंग वही करनी है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब 12 में देखो इकाई का अंक क्या है बच्चों 2, 2 को गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अपन क्या करेंगे 6 दूनी क्या आया 12। अब 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा, ये अपना आंसर। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे इकाई का अंक। अब आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक याद करना हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आप याद कर सकते हो। वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनका भी क्या करना है, आपको इकाई का अंक याद करना है। इकाई का अंक याद करें तो कैसे करना है, आप देखो। पहले तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन, अब पावर में, संख्या की पावर में, फिर मल्टीप्लाई में, फिर पावर में, फिर मल्टीप्लाई में, फिर पावर में। गुरुजी ये कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने की शानदार ट्रिक आपको मैं बताता हूं। देखो, पावर को देख के कभी घबराना नहीं, जब इकाई का अंक याद करो तो पावर को देख के कभी घबराना नहीं। किसी भी संख्या की कोई भी पावर दे रखी है तो आपको क्या करना है, 5 में पावर में किसका भाग देना है आपको, 4 का। किसका भाग देना है, 4। प्रत्येक पावर में 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचे उसे पावर के ऊपर लिख देना, जैसे सॉरी संख्या के ऊपर लिख देना। जैसे अच्छा ये कट गया यार, 325 क्यों, एक मिनट, ये बच्चों ये क्वेश्चन कट गया था थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या करना है आपको, 5 का 4 का भाग देना है घात में। जैसे कैसे, अब इसमें क्या है 5, 5 में जब 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या करेंगे अपन, 1 बचेगा शेषफल। फिर 9 में अगर 4 का भाग दोगे, 9 में 4 का भाग दिया तो शेषफल बचा 2, और 17 में अपन कितने का भाग देंगे 4 का, तो शेषफल बचेगा कितना 1, क्योंकि 4 चौक 16, 16 और में 1 बचा 17। ठीक है, और 4 दूनी 8 है, और 8 में 1 बचेगा, वेरी गुड, 8 में 1 बचेगा, 5 में, ठीक है, शेषफल 1 बचेगा। अब 1 शेषफल बचेगा, तो अब जो भी संख्या है उसकी पावर में 1 लिख देते हैं। जैसे 74 इसकी पावर में 1 गुणा 25 इसकी पावर में 1 गुणा 35 इसकी पावर में 1। क्या समझ में आया बच्चों? मैं कहना चाहता हूं कि पावर में
कोई भी संख्या हो आप उसमें 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग दिया से शेषफल जो भी बचे वो संख्या के पावर में लिख देना। जैसे एक एक शेषफल बचा, मैंने इनके पावर में एक एक लिख दिया। अब अपने को वही प्रोसेसिंग करनी है। कौन सी प्रोसेसिंग? जैसे 5 चौक 20, 5 चौक क्या 20 गुणा करेंगे, ठीक है। अब 20 जो इकाई का अंक है उसको गुणा करेंगे 5 से, 5 चौक 5 को 0 से किया तो 0, तो इकाई का अंक बच्चों क्या आया 0, ठीक है, इकाई का अंक क्या आया 0। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन थोड़ा स्पेस लेते हैं और स्पेस लेके फिर करते हैं, है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्पेस करते हैं इसमें, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, बाद में लिख लेंगे इसको, ना। देखो अब इसका स्पेस देखो, इस क्वेश्चन का कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का स्पेस, है ना। देखो अब कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इकाई का अंक देखेंगे कितना आ रहा है, इसमें 21 कर लेंगे, हाँ वो गलती से मिट गया था ना, और इसको कर लेंगे 4 की पावर 29 गुणा। अब देखो अब पावर में संख्या आ रही है तो इसके इकाई पावर में देखेंगे, इसमें 21 आ रहा है, इसमें 29 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो पहली प्रोसेसिंग आपकी क्या है कि पावर जो भी दे रखा है उसमें 4 का भाग देंगे। इसमें आ गया शेषफल 1, क्योंकि 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया, शेषफल 1, ठीक है। 29 में 4 का भाग देंगे, 7 चौक 28 शेषफल 1, और 5 में 4 का भाग देंगे शेषफल 1, ठीक है, इतना आ गया। अब शेषफल 1 आ गया तो संख्या देखेंगे अपन क्या है 7 4 2, 7 4 2, तो 7 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1। अब इनको गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 और इधर क्या है, हाँ 7 चौक 28 और 8 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आ गया 16 में इकाई का अंक 6, ठीक है। ऐसे 16 में इकाई का अंक क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। आए समझ में? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वो करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे कि संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की। तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों 3 की पावर 3, 6 की पावर 7, 5 की पावर 9 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। 3 की पावर 3, 3 एक अभाज्य संख्या है, उसकी पावर 3, ठीक है। 6 एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। 5 एक अभाज्य संख्या। अब 6 को अभाज्य संख्या बनाना ही है तो क्या करेंगे 3 की पावर 3 लिखेंगे। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5, ये लो अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है इनको, ठीक है। आगे क्या करेंगे 3 की पावर 3 को ऐसा लिख देंगे गुणा। अब 2 गुणा 3 की पावर 7 तो इनको अलग अलग लिखेंगे, 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 9, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, अब 2 की पावर 7 गुणा 3 और 3 यानी कि आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो 3 3 एक बार 3 लिखेंगे, 7 और 3 10, इनकी घाते जोड़ देंगे गुणा 5 की पावर 9। अब ये सभी संख्याएं किसमें आ गई अभाज्य संख्याएं, किसमें आ गई अभाज्य संख्या, और उनकी पावर जितनी भी हो अगर अभाज्य संख्या आती है तो पावर जुड़ जाएंगी। जैसे 7 प्लस 10 प्लस 9 तो 9 10 और 9 19, 19 और 7 26। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बच्चों 26, 26 आ गई, ठीक है 26 आ गई। क्या समझ में आया? वेरी गुड। 26 इसकी क्या आ गई कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, किन्हीं दो संख्याओं का योग 50 है और उस संख्याओं का अंतर 20 है तो वह संख्याएं क्या है। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं इनके बेसिस से आप
कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी इनकी समझ में आ चुकी कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो आप डिजिट चेंज करके एग्जाम में भी आपकी क्या है, डिजिट चेंज हो जाएंगे और आपको संख्याएं जैसे कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात करनी है, सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग, इकाई का अंक ज्ञात करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो नेक्स्ट, किन्हीं दो संख्याओं का योग 50 और उस संख्याओं का अंतर उनसे 20 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, जैसे दो संख्या, पहली संख्या मैंने मानी x, दूसरी संख्या मैंने मानी y। अब इनका जोड़ करूं, x प्लस y, ये तो हो गया कितना 50। दो संख्याओं का योग तो कितना हो गया बच्चों 50। अब दो संख्याओं का अंतर, ये एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, अब आपको बताना है कि x और y का मान यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें आप कुछ भी नहीं करते, एक आपने विलोपन विधि जरूर पढ़ी होगी 10th क्लास में। ठीक है, तो उससे बेसिस हम ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या होता है उसमें, x पॉजिटिव प्लस प्लस क्या है, तो ये तो जुड़ जाएंगे, और y प्लस का है इधर माइनस का, ये कट जाएगा आपस में, प्लस माइनस में कट जाएगा। x 2x और 50 और 20 70, 50 और 20 70। अब अपने पास क्या आ गया बच्चों, 2x बराबर 70, 2x यहां लिख देंगे, 2x बराबर 70। अब x का मान निकालेंगे तो 70 में किसका भाग देंगे, 2 का, क्योंकि इधर गुणा में है। देखो इधर गुणा में है तो इसमें किसमें आ जाएगा, भाग में, तो 70 में 2 का 2 35, तो x का मान क्या आएगा बच्चों 35। ठीक है, x का मान क्या हो गया 35। अब अपने पास x बराबर तो 35 यानी पहली संख्या दिख रहा है, x बराबर तो 35 यानी पहली संख्या, पहली संख्या, और x का मान आप इसमें रख दो, x का मान इसमें रख दो आप पूरे में, तो अपने पास क्या आएगा 35 प्लस y बराबर 50, तो y बराबर, ठीक है। अब 35 को उधर ले जाओ तो प्लस का 35 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा -35। ठीक है, तो y बराबर अपने पास बचा है 15, y बराबर क्या बचा अपने पास 15। x का मान 35 और y का मान 15, तो बच्चों पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या बच्चों 15, दूसरी संख्या 15। क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आया? ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा और उसने गलती से 32 से गुणा कर दिया। भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एक छात्र ने किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा, उसने कहा गलती से 32 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक है आया, तो वह बताओ वह संख्या क्या है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही इसका उत्तर देना। 23 से गुणा, किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा और उसने गलती से 32 से कर दिया। ठीक है, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक है। देखो, तो पहली संख्या, उसने वह संख्या कौन संख्या वो क्या माना x, वो क्या मान लिया x, उस संख्या को क्या मान लिया x। ठीक है, अब उस संख्या को 23 से गुणा करने को कहा और उसने गलती से 32 से कर दिया। उस संख्या को 23 को से तो कहा था, गलती से 32 से कर दिया, तो 32 से अगर उस संख्या को गुणा करोगे और 23 में से आप घटाओगे, बराबर किसके बराबर 63, 63 की, 63 से क्या है अधिक है। मतलब जो संख्या लिखी है गलती से लिखा हुआ संख्या में से माइनस करना है और बराबर क्या करना है आपको 63। तो देखो 32x में से 23x गए तो कितने बचे बच्चों 9x, कितने 9x बटे 63, तो x बराबर 63 बटे 9, तो 9 छंगा कितने होते हैं देखो गिनो बच्चों, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63। तो उस संख्या कौन सी है, वह संख्या x का मान क्या है 7, तो वह संख्या क्या है बच्चों 7। ठीक है, तो बच्चों
हमारी जो क्लास आज हम यहीं खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, यानी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, क्लास होगी, वो कल आएगी। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी, आप अपना जो व्यू है वो कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, और इस क्लास को बच्चों शेयर भी करो। थैंक यू।